पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया। इस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र के चीन से पिछड़ने के लिए पिछली यूपीए सरकारें जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा, मुझे उन्हें राहुल जिनपिंग कहकर संबोधित करने का मन कर रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China is China, Chinese, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, Chinese motors, Chinese optics, Chinese. और उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चीनी प्रवक्ता की तरफ बात की। ये भारत की संसद है और हम अपनी संसद में भारत का कोई भी अपमान नहीं सह सकते। चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। भारत के संसद में चीन का गुणगान इतना गाया मैं तो आज तक जिंदगी में सुना नहीं है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो हम अपने जो वक्तव्य जब देंगे, अपने भाषण देंगे हमारे पार्टी से, वो उसका खंडन करते हुए फिर डिमांड रखेंगे कि ऑथेंटिकेशन करे वो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कोई भी मेंबर हमारा ऑनरेबल स्पीकर को लिखित रूप से नोटिस सर्व करे कि इन्होंने श्रीमान राहुल गांधी जी ने हाउस को मिसलीड करके और गलत बात क्यों बताया, इस पे कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग कर सकते हैं। दो तरीके हैं। और राहुल गांधी के बयान के विरोध में पूरी संसद एकजुट दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं, और वहीं सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को राहुल जिनपिंग बताया। राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है? राहुल गांधी जी गलत तथ्य पर के बोलने के आदी रहे। आपको याद नहीं है, बयान दे दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का प्रधान कोतवाल जो है वो चोर है। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ा उनको? माफीनामा लिख के दिए थे ना। तो वो आदत है उनकी, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। सदन में अपना भाषण रखा। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन भाषण होता है, राहुल गांधी जी ने सदन में बोला। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूं। 34 बार 34 टाइम्स चाइना 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 34 बार चाइना का नाम लिया है राहुल जिनपिंग ने।